Hello student, welcome to another lecture of chapter number 4. Last time around we have talked about the adjoint of a matrices. इसी के बेस पर के क्वेश्चंस देखने हैं. Secondly, we have seen the second method how to finding the A inverse of a matrices without using the row echelon method. तो उस पर के जो क्वेश्चंस है वो ये लेक्चर्स में हम देखेंगे. So for that one, first question that we have to see, that has been question number 37. I think it has been the matrix A have been given like this one. Matrix A आपको दिया हुआ है 2 3 -4 -6 ये मैट्रिक्स दिया गया है. एंड फॉर दिस मैट्रिसेस आपको क्या प्रूव करना है वो बता देता हूं. यू हैव टू वेरीफाई द वन फॉर्मूला, दैट इज मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय इट्स एडजॉइंट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स is equals to determinant of A into I. ये फॉर्मूला हमने देखी थी. दिस हैज बीन द विच अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. प्रॉपर्टीज के फॉर्मेट में भी लर्न करना हो तो ये कर सकते हो. एनी मैट्रिसेस मल्टीप्लाइड बाय विच वन इट्स एडजॉइंट और एडजॉइंट मल्टीप्लाइड बाय विच वन इट्स मैट्रिक्स will be equal to determinant of a matrices into A. यहाँ पे determinant of A की जगह मेन फॉर्मूला ये है. It will be determinant of A whole, yes, it will be always be a determinant of A multiplied determinant of A यानी कि मैट्रिक्स का determinant, clear, multiplied with the identity matrices. आइडेंटिटी मैट्रिसेस यानी कि अगर 2 क्रॉस 2 हो तो 1 0 0 1, 3 क्रॉस 3 हो तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये फिक्स फॉर्मूला है गाइड. अब ये प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करने को पूछा हुआ है. अब ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल फाइंड आउट हियर. यहां पे हम पहले फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए. अब कोई भी मैट्रिसेस का एडजॉइंट निकालना हो तो लास्ट टाइम हमने बात की 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस में एडजॉइंट कैसे निकालेंगे. डायरेक्ट कोफैक्टर वाले स्टेप हम नहीं लिखेंगे. 2 क्रॉस 2 वाले मैट्रिसेस में जब भी आपको क्या फाइंड आउट करना हो, एडजॉइंट फाइंड आउट करना हो, तो वो एडजॉइंट आप डायरेक्टली निकाल सकते हो जस्ट यूजिंग दिस वन. क्या करना होता है, इंटरचेंज द एलिमेंट ऑन अ प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि लेफ्ट टॉप टू द राइट बॉटम पे जो एलिमेंट है उन दोनों की प्लेस इंटरचेंज करो. यानी कि 2 की जगह -6 की जगह 2 डाल दो, क्लियर. और जो सेकेंडरी डायगोनल पे जो दो एलिमेंट है ये दोनों एलिमेंट की साइन चेंज होगी. यानी कि इसकी साइन चेंज करो -3, -4 की साइन चेंज करो +4. तो दिस विल बिकम अ विच वन, एडजॉइंट ऑफ ए, क्लियर. अब एडजॉइंट ऑफ ए के बाद नेक्स्ट वन हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी चाहिए. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, जो मैट्रिसेस दिया हुआ है उसका डिटर्मिनेंट का दो -4 -6. तो ये क्या होगा, it will be -12 +12 is equal to 0. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई, the value of determinant of A has been equal to 0. अब ये हमें वेरीफाई करना है. वेरीफाई करना हो तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज ऑब्टेन करेंगे. तो वो वैल्यू ऑब्टेन करना हो तो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड विद द एडजॉइंट ऑफ ए. मैट्रिक्स ए को किससे मल्टीप्लाई करो, एडजॉइंट ऑफ ए से. मैट्रिक्स ए के एलिमेंट 2 3 -4 -6 that will be multiplied with the adjoint of a element -6 -3 4 and 2. ये आपका हुआ. अब इसको मल्टीप्लाई करो, कैसे होगा मल्टीप्लीकेशन,
रो मल्टीप्लाइड टू द विच वन कॉलम, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, रो दैट वुड बी मल्टीप्लाइड टू द विच वन कॉलम, रो को कॉलम से मल्टीप्लाइड करो, इट विल बी -12 plus 12, so it will be equals to -12 plus what you will get 12. फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करो, -6 plus 6, so it will be -6 plus 6. Now change the row, take the which one, second row, multiplied with the which one, first column, so minus minus plus 24 minus 24, so plus 24 minus 24. Now second row second column, minus minus plus 12 minus 12 plus 12 minus 12, सारे एलिमेंट क्या आएंगे 0, तो ये जो वैल्यू आई वो दैट विल बी which one, null matrices, resultant number 1. Oh, that is a null matrices. Same way we have to find out the which one second part here. What has been the second part here that we have to find out, that is adjoint of A multiplied with the A, वो भी फाइंड करना पड़ेगा ना, तो adjoint of A into A चाहिए, तो adjoint of A की जगह वैल्यू डालो, adjoint of A -6 -3 4 2 would be multiplied with the matrix A, that will be a 2 3 -4 -6, क्लियर। चलो मल्टीप्लिकेशन करना हो तो कैसे करोगे, रो मल्टीप्लाई टू द कॉलम, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करो, रो इनटू कॉलम करोगे तो इट विल बी -6 into 2 -12, -3 -4 से मल्टीप्लाइड होगा तो इट विल बी which one, +12, क्लियर। Now first row multiplied with which one, second column, so -6 multiplied with the 3 -18, -3 multiplied with -6, that will be which one, +18, clear about this one। Now change the which one row, have the second row multiplied with the what, first column, so 4 multiplied with the 2 8, 2 multiplied with -4 -8. Now change the column, second row second column, so it will be equals to 4 3s are 12 -12, clear। So this will be equals to what does you will get, all the elements would be a which one, 0, सारे के सारे एलिमेंट 0 होंगे, so it will be a what, O, that is a null matrices। अब थर्ड केस जो चाहिए वो डिटर्मिनेंट A into I चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A into I, डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू है 0 into I 1 0 0 1 मल्टीप्लाइड करोगे तो वो भी वो आएगा, सो तीनों रिजल्ट सेम आ रहा है, therefore what you can say, matrix A multiplied with the adjoint of A will be equals to adjoint of A multiplied with the A is equal to determinant A into I. It is one of the another important formulas, but ये हमें यहाँ पे verify करना है, clear। Same kind of one more question that we have to talk about, जिसमें ये जो matrices है that has been given in a which one, 3x3 format, वो जो matrix है that has been given as the which one, 3x3 format। The question has been like this one, ये हाफ ही सॉल्व करूंगा, हाफ आपको अपने आप सॉल्व करना है, मेथड अब आपको पता है, मैं एडजॉइंट निकाल के दे रहा हूं। क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए 1 -1 2, then a 3 0 -2, then a 1 0 3, ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो क्या एडजॉइंट, एडजॉइंट के लिए क्या फाइंड आउट करना होता है, तो एडजॉइंट के लिए यू हैव टू फाइंड आउट द कोफैक्टर। एडजॉइंट के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, यू हैव टू फाइंड आउट द व्हिच वन, कोफैक्टर फॉर इट। अब कोफैक्टर यहां पे कैसे निकालेंगे, तो पहला कोफैक्टर यहां पे फाइंड आउट करना है,
that cofactor has been like this one, what A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर, रो गॉन कॉलम गॉन, 4 एलिमेंट आए, क्रॉस मल्टीप्लाइड करो 0, तो ये आंसर आएगा 0। ये डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। A11 इज इक्वल टू -1 + 1, फिर डिटर्मिनेंट लिखो, क्लियर, और फिर सॉल्व करो। अगर आप डायरेक्ट लिख पा रहे हो तो डायरेक्ट लिख दो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट A12, अब A12 के लिए रो जाएगी ये, कॉलम जाएगा ये, क्या आया 3 - 2 1 3, सॉल्व कर दो, 9 + 2 11 होगा। बट ये सेकंड एलिमेंट की साइन क्या होती है, चेंज। याद रखना है कौन कौन से एलिमेंट की साइन चेंज होगी, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, यानी कि ये चारों एलिमेंट के जो भी कोफैक्टर आएंगे उन कोफैक्टर की साइन चेंज करो। ये का जो वैल्यू आई उसकी साइन चेंज करो, ये माइनर हुआ, साइन चेंज किया तो कोफैक्टर हुआ। ये डायरेक्ट इस तरह लिखोगे चलेगा, ये स्टेप दिखाना जरूरी नहीं है, क्लियर। लास्ट टाइम अराउंड ये मैंने एक्सप्लेन किया था कैसे करते हैं। इसको फाइंड आउट करना हो, सपोज -1 का कोफैक्टर, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 + 2, फिर हम डिटर्मिनेंट लिखते हैं, रो और कॉलम गॉन, 3 - 2 1 3, और फिर सॉल्व करके आंसर लिखते हैं, वो लिखो, ये डायरेक्ट ये आंसर लिखो चलेगा। चलो अब ये थर्ड एलिमेंट A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसके लिए रो गॉन कॉलम गॉन, 3 × 0 0 -0, तो ये भी क्या आएगा 0। क्लियर अबाउट दिस, ओके। चलो अब कौन से रो से बात करेंगे, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड रो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 3 का कोफैक्टर, 3 के कोफैक्टर के लिए 3 वाली रो गई, कॉलम गई, 1 2 3 4 एलिमेंट आएंगे, तो -1 × 3, ये 4 एलिमेंट इस तरह होंगे, -1 2 0 3, सॉल्व करो तो -3 0, तो -3, बट ये एलिमेंट के लिए वापस साइन चेंज, सो -3 की जगह ये एलिमेंट आएगा +3। सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 का कोफैक्टर, 0 के कोफैक्टर के लिए रो गॉन कॉलम गॉन, 3 -2 1, तो ये आएगा 1। सिमिलरली 8 which 1 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, -2 का कोफैक्टर, रो एंड कॉलम गॉन, 0 माइनस माइनस +1 होगा, इस तरह होगा ना, 1 - 1 1 0, तो ये आएगा 0 माइनस माइनस +1, बट इसकी भी साइन क्या होगी, चेंज, तो +1 की जगह आंसर क्या आ जाएगा, -1। नाउ द थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31, उसका कोफैक्टर अगेन रो गॉन कॉलम गॉन, ये 4 एलिमेंट मल्टीप्लाइड करो, 2 -0 +2, यहां पे साइन चेंज नहीं। नेक्स्ट वन A32, इसके लिए वापस रो गॉन कॉलम गॉन, 1 3 2 -2, क्रॉस मल्टीप्लाइड करो, -2 -6 -8, बट साइन चेंज तो +8 आएगा। मेनली ये कैलकुलेशन ध्यान से करना है, यहां पे मिस्टेक हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत होगा। सो मेक श्योर दैट कैलकुलेशन ध्यान से करो। करना क्या है, पता है कि कोई भी एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए तो उसकी रो जाएगी, कॉलम जाएगी, 2 × 2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलेगी, ये 4 एलिमेंट पे साइन चेंज, बाकी पे नहीं। क्लियर। A33 रो एंड कॉलम गॉन, 0 -3, 0 -3 विल बिकम +3, तो ये आपके क्या हो गए, कोफैक्टर। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए।
अब एडजॉइंट ऑफ ए के लिए ध्यान रखना है, व्हाट डज यू हैव टू रिमेम्बराइज, ये जो भी एलिमेंट आए आपके, जो भी कोफैक्टर आए, उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए अगर आपको फाइंड आउट करना है तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, राइट डाउन द कोफैक्टर, ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर है ना, 0 -11 0, सेकंड रो के कोफैक्टर 3 1 -1, थर्ड रो के कोफैक्टर 2 8 3, ये जो भी आया मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, ये डैश मत भूलना, ये जो भी आया आपके कोफैक्टर उसका ट्रांसपोज, यानी कि सारी रो कन्वर्ट हो जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में, यानी कि ये जो फर्स्ट रो के कोफैक्टर थे वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, सेकंड रो के कोफैक्टर सेकंड कॉलम में आ जाएंगे, थर्ड रो के कोफैक्टर थर्ड कॉलम में आ जाएंगे, ये एडजॉइंट ऑफ ए हुआ। क्लियर? अब इससे आगे जो जाना है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो फाइंड करना आता ही है, क्या फाइंड आउट करो, ए इंटू विच वन यू हैव टू फाइंड आउट, एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए लिखो विच इज 1 -1 2, then a 3 0 -2, then a 1 0 3 will be multiplied with which one, your another matrix adjoint of A, तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम ढूंढेंगे। सो हियर जस्ट राइटिंग इट, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A में पहले मैंने लिखा मैट्रिक्स A 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, clear, and that will be multiplied with the 0 3 2 -1 1 8 0 -1 3, clear। अब यहां पे मल्टीप्लाइड करो, ये रो मल्टीप्लाइड विद द विच वन इट्स कॉलम, रो मल्टीप्लाइड विद द विच वन इट्स कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करो, ये 0 माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 0, क्लियर। नाउ सेकंड वन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 -1 -2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 -8 6, तो 2 -8 plus 6. Similarly, now we have to take the which one, second row multiplied with the first column, 0 0 0, तो ये पूरा 0 होगा। Now second row second column multiplied करो, 9 plus 0 plus 2, 9 plus 0 plus 2। Now यहाँ पे second row third column 6 0 minus 6, 3 2s are 6, 0 into 8 0, minus 2 into 6 0, sorry, that will be minus 6, so 6 plus 0 minus 6. Now have the which one, third row multiplied with the column 0 0 0. Now third row second column 3 0 minus 3, 3 plus 0 plus minus 3, third row third column it will be 2 plus 0 plus 9। तो यहां पे देखो 11, ये 11 ये 11, बाकी सारे 0 है, तो 11 कॉमन ले लो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आया, so it will be 11 into I, क्लियर। ये रिजल्टेंट नंबर क्या हुआ, 1। सेम वे आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर दो, तो डायरेक्टली आपको ये तीनों रिजल्ट क्या मिलेंगे, इक्वल। क्लियर, लिख लो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको फाइंड करना है।
नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 39 हमें फाइंड दिया हुआ है। 39 में मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका इनवर्स निकालना है। मैट्रिक्स ए हैव बीन गिवन 2 -2 4 3। व्हाट डज वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट द ए इनवर्स। अब ए इनवर्स फाइंड आउट करने की फॉर्मूला क्या है? तो ए इनवर्स अगर रो एप्सिलॉन नहीं है तो नॉर्मल वे ए इनवर्स फाइंड आउट करने की फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला है। तो उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले मैं फाइंड आउट कर रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 2x2 मैट्रिक्स में एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? 2x2 मैट्रिक्स में एडजॉइंट निकालना हो तो दो ही स्टेप, इंटरचेंज द एलिमेंट ऑन प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि ये दोनों एलिमेंट हैं, उन दोनों की प्लेस इंटरचेंज करो। प्रिंसिपल डायगोनल पढ़ के एलिमेंट की प्लेस इंटरचेंज, यानी कि 2 की जगह 3 की जगह 2। So interchange the element on which one? Principal diagonal. Change the sign of the secondary diagonal. यानी कि ये जो दो एलिमेंट है उनकी साइन चेंज, तो ये +2 होगा, ये -4 होगा। ये डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए आ गया और इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2x2 में एडजॉइंट का मतलब इंटरचेंज द एलिमेंट ऑन अ प्रिंसिपल डायगोनल। ये दोनों इंटरचेंज, इन दोनों की साइन चेंज, ये दोनों इंटरचेंज, इन दोनों की सिर्फ साइन चेंज, वो इंटरचेंज नहीं होंगे। क्लियर? अब दूसरा क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑब्टेन करो। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -2 4 and 3, so that should be equal to 6 minus plus 8. 6 plus 8 will be equal to what you will get? 14. वो क्या होगा आपका? 14, which is not equal to 0. वो 0 नहीं है, therefore A inverse exists. अगर वो 0 होता तो it will be called as the non-singular matrix जिसका इनवर्स 0 नहीं मिलता। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है then it will be called singular matrix, और सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए A inverse exists। अब फॉर्मूला डाल दो। What's the formula of A inverse? So A inverse have a formula 1 upon determinant of A multiplied with the adjoint of A. Clear? So it will be equal to 1 upon determinant of A is equal to 14 into adjoint of A, that is 2 minus 2 4 and a 3. So ये जो आया is the value of the A inverse. ये A inverse की वैल्यू है। मेनली फॉर्मूला याद रखो। व्हाट इज द फॉर्मूला टू ऑब्टेन द A inverse? 1 upon determinant of A into adjoint of A. Clear? नेक्स्ट वन 40th क्वेश्चन, उसमें भी A inverse फाइंड करना है। तो वो जो A inverse फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 40, उसके लिए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। Matrix A is given like this one 1 0 0. Then you have been given a 0, then a cos alpha, and now what you have been given? Sin alpha. Then again 0 sin alpha and a minus cos alpha. A inverse निकालना है तो वापस फॉर्मूला तो वही रहेगी। व्हाट्स द फॉर्मूला टू ऑब्टेन A इनवर्स? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो पहले निकाल देता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 0 cos alpha sin alpha. Similarly 0 sin alpha
माइनस कॉस अल्फा। अब इसे एक्सपांड करो फर्स्ट रो से, रो कौन, कॉलम कौन, so this will be equal to what you will get 1 into cos alpha minus cos square alpha minus sin alpha into sin alpha minus sin square alpha minus common, it should be which one, cos square alpha plus sin square alpha, that is equals to minus 1. ये आपका हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस विल बी अ डिटर्मिनेंट ऑफ ए that is not equal to 0. क्लियर? अब इसके लिए क्या निकालने होंगे, सबके कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो अगेन कोफैक्टर के लिए मैं अभी भी बोल रहा हूं, व्हाट यू हैव टू डू इट, 1 सेकंड। कोफैक्टर्स, पहला फर्स्ट एलिमेंट 1 का कोफैक्टर जिसे डिनोट करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A11। फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको डायरेक्ट लिखना ना पाए तो आप इस तरह से लिख सकते हो -1 रेज़ टू 1 + 1। इसके लिए रो और कॉलम ऐड करो, इनटू विच वन डिटर्मिनेंट, रो कौन, कॉलम कौन, 4 एलिमेंट आएंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, -1 का स्क्वायर 1, so it will be minus cos square alpha minus sin square alpha minus common cos square plus sin square 1, तो A11 1। बट ये पूरा लिखने की जगह डायरेक्ट लिखो तब भी चलेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 का कोफैक्टर, रो कॉलम गॉन, ये 0 तो ये आएगा 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अगेन रो गॉन कॉलम गॉन, क्रॉस मल्टीप्लाइड 0 0 तो ये भी आएगा 0। नाउ वी विल टेक अ विच वन, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, मैं A11 यहां पे भी लिख देता हूं, क्या आया, -1 आया ना, तो वो मैंने लिख दिया A11। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, रो गॉन कॉलम गॉन, क्रॉस मल्टीप्लाइड करो, ये गया 0 0 तो इट विल बी 0। A22, इसके लिए रो गॉन कॉलम गॉन, कौन सी रो गई, बीच वाला रो और कॉलम गया, तो 1 into माइनस कॉस अल्फा 0, तो वो आएगा माइनस कॉस अल्फा, इसकी साइन चेंज नहीं होगी। क्लियर? यहाँ पे सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट की और लास्ट की साइन जो चेंज होती है, मिडिल वाले की साइन एज इट इज रहती है। सेम वे सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि ये साइन अल्फा का कोफैक्टर, रो कौन, कॉलम गॉन, साइन अल्फा -0, सो अल्टीमेटली इट विल बी साइन अल्फा, बट इसकी साइन चेंज होगी, इसलिए बाहर क्या आएगा, माइनस। ये रो और कॉलम जो गॉन होने पे आपको क्या मिला, ये रो गई, ये कॉलम गया, तो ये साइन अल्फा -0 तो साइन अल्फा, बट यहाँ पे सेकंड रो में ये दोनों की साइन चेंज, तो इसकी साइन चेंज की माइनस साइन अल्फा। अब किसका कोफैक्टर निकालेंगे, 0 का, कौन सा हुआ 0, यानी कि इट विल बी अ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। किसका कोफैक्टर, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, कोफैक्टर निकालो, रो गॉन कॉलम गॉन, 0 - 0 will be a 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम, कोफैक्टर के लिए रो गॉन कॉलम गॉन, साइन अल्फा -0 साइन अल्फा, बट अगेन थर्ड रो में सेकंड टर्म की साइन चेंज, सो इट विल बी माइनस साइन अल्फा, इट विल बी माइनस साइन अल्फा। अगेन ये टर्म के लिए रो गॉन कॉलम गॉन, कॉस अल्फा -0, तो A33 आपका होगा कॉस अल्फा। क्लियर? अब इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि ये फर्स्ट रो के सारे कोफैक्टर -1 0 0, सेकंड रो के कोफैक्टर
0 minus cos alpha minus sin alpha. थर्ड रो के कोफैक्टर 0 minus sin alpha and a cos alpha. क्लियर? ये आया. अब इसका हमें क्या निकालना होगा? ट्रांसपोज. That will be an adjoint of A. So the adjoint of A will be equals to फर्स्ट रो के एलिमेंट कन्वर्ट हो जाएंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो के एलिमेंट कन्वर्ट हो जाएंगे सेकंड कॉलम में, थर्ड रो के एलिमेंट कन्वर्ट होंगे थर्ड कॉलम में. रो कन्वर्ट टू द कॉलम, दैट विल बी इक्वल्स टू द adjoint of A. अब A इनवर्स की फॉर्मूला 1 upon determinant of A into adjoint of A. So it will be 1 upon determinant of A minus 1. तो बाहर minus 1 into minus 1 0 0 0 minus cos alpha minus sin alpha 0 minus sin alpha cos alpha. वो माइनस मल्टीप्लाइड करो. So your A inverse would be equal to 1 0 0 0 cos alpha sin alpha 0 sin alpha minus cos alpha. क्लियर? सो ये आपका A इनवर्स होगा. लिख लो. यहां पे देख लो A इनवर्स इटसेल्फ इज इक्वल्स टू A आ रहा है. चलो ये क्वेश्चन दिया हुआ है. मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3. उसके लिए ये एक इक्वेशन आपको प्रूव करना है और उस पर से ए इनवर्स फाइंड करना है. सबसे पहले तो ये इक्वेशन प्रूव करना वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इंडिविजुअल मैट्रिसेस. मैट्रिसेस में ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं. सेम इस टाइप का क्वेश्चन मैट्रिक्स में भी था कि भाई कुछ मैट्रिक्स की वैल्यू दियो उस पर से पूरा इक्वेशन जीरो प्रूव करना है. तो वो प्रूव करना हो तो आपको ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालने होंगे. ए स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो? तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर दैट मींस मैट्रिक्स ए will multiply with which one? Matrix A itself. मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करो, यानी कि मैट्रिक्स ए 1 1 1 then 1 2 -3 will be multiplied with the 2 -1 3. Got it? That will be again multiplied with the 1 1 1 1 2 -3 then 2 -1 3. इससे मल्टीप्लाई करो. क्लियर? ये मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा? रो मल्टीप्लाइड विथ विच वन? कॉलम. इट दैट मल्टीप्लीकेशन विल बी लाइक दिस वन. रो मल्टीप्लाइड विथ विच वन? कॉलम. सो यहां पे वही करना पड़ेगा. रो मल्टीप्लाइड टू द कॉलम. चलो 1 + 1 + 2 will give you 4. Now first row multiplied to second column, that will be 1 + 2 3 -1 will be equals to 2. Now first row multiplied to the third column, 1 -3 + 3 will be equal to 1. Now change the row in the first matrices. Take the second row. Take the second row. Multiplied with the first column. करो लो 1 + 1 into 1 1 + 2 3 -6 3 -6 -3. Now second row second column 1 + 4 5 5 + 3 that will be equal to 8. Now first row multiplied with the third column 1 -6 1 -6
minus 9 minus 14 will be the answer. Now what we have to do is change the row. Have the which one? Third row multiplied with first column. That will give you 2 minus 1 into 1, 2 into 1, 2 minus 1 into 1, minus 1, 3 into 2, 6. 6 plus 2, 8 minus 1 will be equal to 7. Now the second row, second column, 2 minus 2 minus 3. That will be equals to what you will get? Minus 3. Now second row, third column, that will be equal to 2 plus 3 plus 9. So it will be equals to 14. ये आपका a square हुआ. Clear? A square के बाद next term that we have to find out which will be a which one? A cube find out करो. A cube कैसे find out होगा? A square into a. फिर से बोल रहा हूं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ध्यान से करना. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? रो इंटू कॉलम. A square की वैल्यू डाल दो. It will be equals to which one? 4 2 1. इतना याद रखना. A square into a लिखो या a into a square दोनों एक क्यूब ही होता है. So that doesn't matter. Clear? अब यहां पे next one minus 3 8 minus 14 then a 7 minus 3 14 that will be multiplied with which one? Matrix A, which will be equal to 1 1 1 then a 1 2 minus 3 then a 2 minus 1 3. ये मैट्रिक्स हुआ. मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है? रो कॉलम मल्टीप्लाई करो. 4 1s are 4, 2 1s are 2, again 1 2s are 2, 4 plus 4. Total value here will be equals to 8. Now first row multiplied to the which one? Second column. करो multiplication. 4 1s are 4, 2 2s are 4, 1 into minus 1 minus 1. 8 minus 1 will be equal to 7. Now multiply row to the which one? Column. करो multiplication. 4 1s are 4, 2 into minus 3 minus 6, 1 into 3 3, 7 minus 6 will be equal to 1. Clear? Now change the row, second row, first column. Multiplication is तरह करो. So it will be minus 3 plus 8 minus 28. So ये minus 20 minus 3 will be equal to minus 23. Now second row multiply to second column. करो multiplication. Minus 3 into 1 minus 3. 8 2s are 16. Minus 14 into minus 1 plus 14. 30 minus 3. That will be equal to 27. Now the what? Second row, third column multiplication होगा. So minus 3 into 1 minus 3. 8 into minus 3 minus 24. Minus 14 into 3 minus 42. That will give you the minus 69. That will be equal to minus 69. Now change the row. तो अब कौन सी रो आएगी? थर्ड रो. करो मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ. 7 1s are 7 minus 3 into 1 minus 3 14 into 2. ये दोनों मल्टीप्लाई. 7 minus 3 14 2s are 28. So it will be equal to 25 plus 7 32. Okay. Now change the row. Second row law. Multiply करो. 7 1s are 7. Minus 3 2s are minus 6. 14 into minus 1 minus 14. Minus 20 plus 7 will be equal to minus 13. And the last one, that is the which one? Third row, third column.
7 minus minus plus 9 plus 42 plus 7 49 plus 9 that will be 58 ये आपका a क्यूब हुआ। अब a क्यूब मिल जाने के बाद नाउ वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना होगा, जो पूरी टर्म हमें चाहिए कि दैट शुड बी इक्वल टू विच वन 0, तो वो ले लो। व्हाट डज यू हैव टू रिक्वायर, कौन सी टर्म चाहिए आपको, a क्यूब माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस 5 इंटू ए प्लस 11 इंटू आई, दैट इज जिसको 0 प्रूव करना है। तो a क्यूब की जगह वैल्यू डालो 871 next term will be which one you will get, minus 23 27 minus 69 32 minus 13 58 minus 6a square, यानी कि 6 ये a के सारे एलिमेंट के साथ 6 मल्टीप्लाइड होगा, तो माइनस 6 मल्टीप्लाइड टू द ईच एंड एवरी टर्म, सबको मैट्रिक्स में 6 मल्टीप्लीकेशन यानी कि सारे एलिमेंट 6 से मल्टीप्लाइड होगा, तो 6 4s are 24 6 2s are 12 6 1s are 6 मल्टीप्लाइड करो तो माइनस 18 6 4s are 48 माइनस 84 6 मल्टीप्लाइड करो तो 6 7s are 42 6 3s are minus 18 14 6s are 84, clear? Now what you will read, plus 5 into a, तो यानी कि a will be multiplied with the 5, a को किससे मल्टीप्लाइड करो, 5 से मल्टीप्लाइड करो, so it should be equal to what you will get, 5 10 minus 15, then what you will get here, it will be a 10 minus 5 plus 15 plus 11 into i क्या होता है आपका 100 उसको 11 से मल्टीप्लाई करो तो 11 0 वाली टर्म्स होगी, दैट टर्म्स विल बी दैट। अब इसको क्या करो, ऐड करके सिंप्लीफाइड करो, सो इसका एडिशन कर रहे हो तो जस्ट लुक एट दिस वन, ये क्या होगा 8, ये माइनस है तो माइनस 24 प्लस व्हाट यू विल गेट 5 प्लस 11, सिमिलरली 7 minus 12 plus 5 plus 0, similarly 1 minus 6 plus 5 plus 0. Now ये minus 23 minus minus plus 18 plus 5 plus 0, ये करो 27 minus 48, what you will get, plus 5 plus 11 minus 69 minus minus plus 84 minus 15 plus 0. Like here 32 minus 42 plus 10 plus 0 minus 13 plus 18 minus 5 plus 0. लास्ट में 58 minus 84 plus 15 plus 11. Clear about it? तो सारा कैलकुलेशन कर दो, इट ऑल द एलिमेंट्स हैज बिकम द व्हिच वन 0, यानी कि वो आपको क्या दे रहा है, गिव्स यू नल मैट्रिसेस. That means here what does you got it here, a cube minus 6a square plus 5a plus 11i that has been equals to O. ये हमने प्रूव कर दिया.
क्लियर। अब फाइंड क्या करने को बोला हुआ है, व्हाट डज यू आस्क टू फाइंड आउट, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, बट वो यूज नहीं करने की। यहां पे क्या है, हेंस ऑब्टेन ए इनवर्स है। हेंस ऑब्टेन ए इनवर्स का मतलब ये जो रिजल्ट प्रूव किया है ना, उससे ही आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, उससे ही आपको क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो यानी कि आपको 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए नहीं करना है। तो ये जो रिजल्ट है, ये पूरे रिजल्ट को दोनों साइड मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। तो ए इनवर्स ए क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, तो ए क्यूब को मैं ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकता हूं, -6 ए इनवर्स ए स्क्वायर से मल्टीप्लाइड होगा, तो ए स्क्वायर यानी कि ए इंटू ए लिख सकता हूं। ये समझ लो ये क्या कर रहे हैं, यहां पे सारे एलिमेंट ए इनवर्स से मल्टीप्लाइड होंगे, सामने भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाइड होगा। 5 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 11 ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू क्या हुआ, ए इनवर्स इंटू ओ। क्लियर, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाइड किया, ए क्यूब को ए इंटू ए स्क्वायर लिखा, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखा। अब ए इनवर्स इंटू ए, एनी मैट्रिक्स इंटू इनवर्स, और इनवर्स इंटू मैट्रिक्स ऑलवेज गिव यू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो बेसिक रूल था जब इनवर्स एक्सप्लेन किया था आप लोगों को तब, कि कोई भी मैट्रिक्स उसके इनवर्स से मल्टीप्लाइड हो या इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड हो, विल गिव यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई इंटू ए स्क्वायर -6, ये क्या होगा, आई इंटू ए प्लस 5 ए इनवर्स इंटू ए आई। एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विथ आइडेंटिटी, कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाइड करो तो वो आएगा मैट्रिक्स खुद, एंड मैट्रिक्स इंटू नल मैट्रिक्स विल बी अ नल मैट्रिक्स, वो होगा नल मैट्रिक्स। अब यहां पे दिस विल बी विच वन, आई इंटू ए स्क्वायर यानी कि ये ए स्क्वायर, आई इंटू ए, एनी मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी या आइडेंटिटी इंटू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इटसेल्फ, -6 से प्लस व्हाट यू विल गेट 5 इंटू आई इज इक्वल टू -11 इंटू ए इनवर्स होगा। अब इसको सॉल्व करो, -11 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर will be replaced by its value. What's the value of a square? 421 -3 8 -14, then 7 -3 14 -6 into a, यानी कि a को 6 से मल्टीप्लाई करो, so it will be a 6 6 6 6 12 -18, 6 से मल्टीप्लाई होगा 12 -6 18, and which one plus 5 into I, तो 5 I से मल्टीप्लाइड होगा, 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ऐड कर लो तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 11 इंटू मैट्रिक्स मिलेगा, जो आए वो आपका आंसर। क्लियर, सो जस्ट मेक श्योर दैट ये एडिशन प्रॉपर्ली करो, ये आपको आंसर दे देगा। तो जब भी इस तरह से हेंस डिड्यूस है तो दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, ए इनवर्स इंटू ए क्यूब देगा ए स्क्वायर, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर देगा ए इनवर्स इंटू ए देगा आई, ए इनवर्स इंटू आई देगा ए इनवर्स इटसेल्फ। क्लियर, लिख लो इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो मैट्रिसेस दिए गए हैं,
यहाँ पे मैट्रिक्स ए नहीं दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, ए इनवर्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए का इनवर्स आपको दिया हुआ है और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, आपको ए इंटू बी का इनवर्स निकालना है। व्हाट डज यू फाइंड आउट, ए बी द होल इनवर्स। तो ए बी द होल इनवर्स फाइंड करने के लिए ए इंटू बी चाहिए, बट ए इंटू बी के लिए बी है, ए नहीं है। तो एक ऑप्शन ये है कि ए इनवर्स पर से ए निकाले। कैसे, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स के इनवर्स का इनवर्स मैट्रिक्स खुद होता है, तो इसका वापस इनवर्स निकालो, ए मिलेगा, ए मिलेगा, उसको बी से मल्टीप्लाई करोगे, ए भी मिलेगा, फिर वापस उसका इनवर्स निकालेंगे, बट वो बहुत लंबी मेथड है। इसलिए प्रॉपर्टी याद करो, कुछ ऐसा बोला हुआ है कि प्रोडक्ट में कोई भी दो मैट्रिसेस हो उसके ऊपर एडजॉइंट यू अप्लाइड करो, ट्रांसपोज अप्लाइड करो या इनवर्स अप्लाइड करो। एडजॉइंट, ट्रांसपोज या इनवर्स, कुछ भी प्रोडक्ट कोई भी दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के ऊपर, कोई भी दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के ऊपर एडजॉइंट, इनवर्स या ट्रांसपोज अप्लाइड करो, तो उसको सेपरेट देने पे आप सेपरेट दे सकते हो, बट सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ऑर्डर विल बी रिवर्स। क्या होगा, ऑर्डर रिवर्स, ए बी द होल ट्रांसपोज बी डैश इंटू ए डैश, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सेम वे ए बी द होल इनवर्स विल बी इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। क्या होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये रिजल्ट हम यूज करेंगे। अब ये यूज करना है तो उसके लिए ए इनवर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, क्या चाहिए, बी इनवर्स। अब सिर्फ बी इनवर्स निकालना है तो वो तो सिंपल है कि आपको एडजॉइंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना होगा, फॉर्मूला पता ही है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी पहले निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, ये आपका हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, 1 रो गॉन, कॉलम गॉन, क्रॉस मल्टीप्लाइड करो, 3 -0, फिर -2, रो गॉन, कॉलम गॉन, क्रॉस मल्टीप्लाइड करो, -1 -0, फिर -2, रो एंड कॉलम गॉन, -2 -0. So this will be equal to 3 plus 2 minus 4 equal to 1, which is not equal to 0. Determinant of B 0 नहीं है, so B inverse will be exist. अब B inverse मिल रहा है तो उसके सारे कोफैक्टर चाहिए, तो पहली रो के कोफैक्टर लिखते हैं B11, 1 का कोफैक्टर रो गॉन, कॉलम गॉन, 3 -0, that will be 3. फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि इसका 2 का कोफैक्टर रो गॉन, कॉलम गॉन, -1 0 0 1, जो -1 देगा, बट इसकी साइन चेंज होती है, सो इट विल बी +1. फिर B13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कोफैक्टर के लिए -1 3 0 -2 2 -0 2, तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर आ गए। अब सेकंड रो के कोफैक्टर B21, सेकंड रो पर इसके कोफैक्टर के लिए रो गॉन, कॉलम गॉन, तो क्या बचेगा, 2 -2 -2 1, so it will be equal to 2 -4 -2, बट सेकंड रो में इसकी साइन चेंज होगी, so it will be a +2. Similarly B22, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 का कोफैक्टर रो एंड कॉलम गॉन,
1 माइनस 0 1, साइन चेंज नहीं होगी। सिमिलरली B23, सेकंड रो थर्ड कॉलम, रो गॉन कॉलम गॉन, 2 माइनस 0 2, साइन चेंज तो -2। क्लियर? मेनली ये ध्यान रखना है कि साइन कहां चेंज करनी है। 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। ये चारों एलिमेंट के कोफैक्टर में जो वैल्यू आए डिटर्मिनेंट की उसकी साइन चेंज, उसकी साइन चेंज। ये 4 याद रखना है डायमंड। क्लियर? ओके, अब इससे आगे जाओ। कौन सी रो के बाकी रहे? थर्ड रो के कोफैक्टर बाकी रहे ना, तो थर्ड रो के कोफैक्टर निकालते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड रो का पहला एलिमेंट 0, उसका कोफैक्टर निकालना है। तो 3 1, कोफैक्टर के लिए बाहर का एलिमेंट मल्टीप्लाइड नहीं होता। रो गॉन कॉलम गॉन, 0 माइनस माइनस +6, माइनस माइनस +6, 3 2, -2 का कोफैक्टर, रो गॉन कॉलम गॉन। कौन सी? ये रो गई, ये कॉलम गया। ओके ना, ये रो और कॉलम जाने पे 1 into 0 0 -2, बट साइन चेंज तो +2। B33 निकाल दो, रो एंड कॉलम गॉन, 3 माइनस माइनस +2 5। अब एडजॉइंट ऑफ B निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ B का मतलब सारे कोफैक्टर जो मिले उस कोफैक्टर के मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करो। फर्स्ट रो 3 1 2, सेकंड रो 2 1 -2, थर्ड रो 6 2 5, उसका ट्रांसपोज करो। सो योर एडजॉइंट ऑफ B will be equal to 3 1 2 2 1 -2 6 2 5। ये एडजॉइंट ऑफ B हुआ। फ्रॉम दैट हमें क्या चाहिए? B इनवर्स चाहिए। फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ B। B इनवर्स की फॉर्मूला, इसमें वैल्यू रिप्लेस करो। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B यानी कि 1 by 1 1, यानी कि खुद एडजॉइंट ऑफ B ही आपका B इनवर्स होगा। 1 1 2 2 -2 5, ये B इनवर्स हुआ। अब फाइंड क्या करना है? AB द होल इनवर्स। सो AB द होल इनवर्स इज इक्वल्स टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। सो देयरफॉर पहले B इनवर्स लिखो। B इनवर्स 3 2 6 1 1 2 2 -2 5 मल्टीप्लाइड विथ A इनवर्स। ओरिजिनली दिया ही हुआ है, ढूंढना नहीं है। तो 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, ये आपका हुआ। क्लियर? अब यहां पे मल्टीप्लाइड करके आंसर लेके आओ। मल्टीप्लाइड करोगे तो रो मल्टीप्लाइड टू कॉलम, 3 3 9 -30 +30। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करोगे, इट विल बी -3 +12 -12। सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करोगे, 3 -10 +12 will be equal to 5. Now first row second column करो, तो it will be 3 -15 +10 will be equal to -2. ये करो मल्टीप्लाई तो सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लीकेशन होगा, -1 +6 -4 will be equal to 1. सेकंड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लीकेशन करो, 1 -5 +4 will be equal to 0. Now have the which one? Third row multiplied with this. So 3 2s are 6 +30 +25. So it will be equals to what you will get?
this will be equals to 55 plus 6, 61. Now this will be equals to minus 2, minus 12, minus 10. Minus 2, minus 12, minus 10. Clear? So it will be equals to minus 24. Last में it will be 2 plus 10 plus 10 will be 22. तो ये आपका आंसर आएगा. Clear? So just write down that one. लिख लो ये. वन सेकंड, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है. यहाँ पे ये +2 आया था, मैंने यहाँ पे -2 लिख दिया. सो दिस विल बी विच वन, +2 होगा. तो ये B इनवर्स में यहाँ पे +2 आएगा, तो ये भी B इनवर्स में +2 होगा. तो ये पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा. इट विल बी 3 2 6 -30 +25. सो इट विल बी 1. यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, -2 +12 -10, so it will be 0. Now second row multiplied with the third column, 2 -10 +10, so ये 2 होगा. So थोड़ा सा ये चेंज है, just make sure that ये चेंज प्रॉपरली कर लो. यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी थी मैंने, -2 की जगह +2 की जगह -2 लिख दिया था. So कैलकुलेशन से ये होगा. So ultimate answer here will be equal to 9 -3 5 -2 1 0 and a 1 0 2 will be your required answer. Clear? अब ये लिख लो. Now सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 4.6 बाकी है ये चैप्टर की. बाकी पूरा चैप्टर सॉल्व हो चुका है. सो मेक श्योर दैट बिफोर नेक्स्ट वीडियो आप सारे एग्जाम्पल्स ये चैप्टर देख लो. स्पेसिफिकली मैं अभी भी बोल रहा हूं, ये चैप्टर में देयर आर जो प्रूवेड टाइप के डिटर्मिनेंट के एग्जाम्पल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो वो सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लेना, स्पेसिफिकली मिसलेनियस वाले एग्जाम्पल्स. Right? So for up to the next video, ये 4.6 के अलावा पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाना चाहिए. उतना चैप्टर आपका कंप्लीट कर दो. क्लियर? लिख लो ये.